दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये एक आपके सामने स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। गला मेरा ख़राब हो रहा है क्योंकि मुझे खांसी है और कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी दिक्कत आ रही है बोलने में, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो मान लो ये एम्पलीफायर आपके पास आया है और ऑन करने पर अगर ऑन नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ऑन करने पर ये जो इसकी ऑपरेटिंग रिले है ये ऑन हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये ऑन नहीं हो रही है तो ये रिले ख़राब हो सकती है, और अगर ये रिले ओके निकलती है तो उसके बाद हम चेक करेंगे इस पे आने वाली सप्लाई, कि वो सप्लाई इस पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए इसमें लगे होता है 78 15 और 79 15। ये इसमें रेगुलेटर आईसी या रेगुलेटर लगा होता है जो 15 वोल्ट की सप्लाई नेगेटिव और पॉजिटिव आगे देता है। तो अगर ये वो काम शॉर्ट होंगे, ख़राब होंगे या इस पर सप्लाई नहीं आ रही होगी तो रिले ऑन नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लो ये भी ओके है, रिले भी ओके है और सप्लाई भी आ रही है, तो हम आगे क्या चेक करेंगे। मतलब एम्पलीफायर फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम इसमें जो पीछे यहाँ पे ये फ्यूज लगे हुए हैं, ये वाले फ्यूज ये ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, हम एम्पलीफायर को हमेशा सीरीज में ही चेक करते हैं। तो जब हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं और सीरीज वाला 200 वाट का बल्ब जलता है, ऑन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका जो आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, आउटपुट में ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और इस साइड पे लगे हुए हैं, इनमें से कोई शॉर्ट हो सकता है। दूसरा, इसमें लगने वाला है एक मॉसफेट यहाँ लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, ये भी उस केस में शॉर्ट निकलते हैं। तो ये चीज़ आप देखेंगे, ठीक है। और अगर वो भी आपके ओके निकलते हैं और ट्रांजिस्टर में आपके ओके निकलते हैं तो उस कंडीशन में बल्ब जो है बंद हो जाएगा। यदि एम्पलीफायर ऑन तो हो जाता है लेकिन म्यूट कंडीशन में रहता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है 47 ओम की और एक इधर लगी हुई है, ये दोनों ओपन हो जाती हैं और इस साइड पे भी 47 ओम की रेजिस्टेंस दो लगी हुई हैं। R83 82 इस तरीके से नंबर होता है, इसमें फोकस हो नहीं पा रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो ये रेजिस्टेंस दोनों इधर की और इधर की ख़राब हो सकती हैं, जल सकती हैं, उसकी वजह से एम्पलीफायर म्यूट कंडीशन में आ जाता है। यदि आवाज़ हाफ के आसपास आ रही है, हाफ वोल्ट के आसपास आ रही है, तो उस कंडीशन में इसमें लिमिटर सर्किट में एक प्रीसेट लगा होता है। इस लिमिटर प्रीसेट को चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो उसको चेंज कर दो। यदि टेम्परेचर की एलईडी लगातार जलती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आईसी लगा होता है TL074, ये भी उसी नंबर का है, ये भी। तो ये आईसी इस केस में ख़राब हो जाता है, इसलिए इस आईसी को तुरंत चेंज करना पड़ेगा। यदि एम्पलीफायर ऑन हो गया है, सब कुछ ओके है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो आउटपुट में लगा हुआ ये वाला रिले ख़राब हो सकता है।
इस पे आने वाली सप्लाई ब्रेक हो सकती है, ये रिले ख़राब हो सकता है। इस रिले को चेक करना पड़ेगा, इसकी सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इसकी आगे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे कि और बाकी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें ये वाला आईसी शॉर्ट हो गया था, जल गया। तो ये आईसी शॉर्ट होने की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम ये आई, इस पे आती है 15 वोल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव। तो उसकी वजह से इसमें जो 15 वोल्ट आती है शॉर्टिंग की वजह से, वो इसका इसमें लगा हुआ फ्यूज़, यहाँ पे फ्यूज़ लगा होगा ये वाला, ये जो नीचे फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये दोनों फ्यूज़ उड़ गए। उड़ने से क्या हुआ कि 15 वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ से गायब हो गई तो इस साइड से भी गायब हो जाएगी, क्योंकि ये सप्लाई इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है। तो दोनों मॉड्यूल, एक सप्लाई के गायब होने से दोनों मॉड्यूल बंद हो गए थे। तो चेक करने पर पता लगा, तो फ्यूज मैंने लगा दिया, तो ये वाला मॉड्यूल अब इसका ओके हो गया है। इस वाले मॉड्यूल का ये वाला आईसी डालना है। तो अभी हम इसको जब रिपेयर करेंगे तो इस आईसी को चेंज कर देंगे, और फिर उसके बाद में फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मुझसे अगर ऑनलाइन किसी भाई को क्लास लेनी हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनको ऑनलाइन क्लास मिल जाए और ज्ञान प्राप्त हो सके। ओके, धन्यवाद।